गुस्सा किसी और पर, उतर रहा किसी और पर। इसे लेकर भोजपुरी अंचल में कहावत प्रचलित है, सौती के दाह कठौती पर। बिहार में विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती की यही कहानी है। नीतीश सरकार संकट में थी, बहुमत के लिए एक एक विधायक की खोज हो रही थी। जदयू के नेता हलकान में थे, विपक्षी खेमा सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगा हुआ था। अपनी पार्टी के विधायक बीमा भारती से जदयू के नेता संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। वे फोन नहीं उठा रही थी। फोन उठाया भी तो उनकी जुबान पर नीतीश की शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। वे विश्वास मत के दौरान गैर हाजिर रहने की कोशिश में थी। शायद राजद ने उन्हें उनकी मुरीद पूरी करने तक का भरोसा दे दिया था। हालांकि बाजी पलट गई। राजद की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। बीमा भारती न भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए कि सत्ता पक्ष ने राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। उसे अपने जिन विधायकों से खतरा महसूस हो रहा था, उसकी भरपाई हो चुकी थी। अब बीमा की नाराजगी की परवाह जदयू को नहीं थी। नीतीश कुमार तो वैसे ही बिदके हुए थे। दर्जनों आपराधिक मामलों के आरोपी है बीमा भारती के पति। संयोगवश उसी रात अवैध हथियार रखने के आरोप में वे गिरफ्तार हो गए। उनके साथ गाड़ी में बैठा उनका बेटा भी पकड़ा गया। अब बीमा भारती इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। वे सफाई दे रही है कि हम तो विश्वास मत में भाग लेने के लिए ही पटना आ रहे थे। पति और बेटे की गिरफ्तारी की वजह से वे परेशान हो गई। बीमा भारती के निशाने पर नीतीश कुमार तो 2022 से ही है। मंत्री न बनाए जाने से नाराज बीमा भारती ने जदयू छोड़ने की धमकी तक दे डाली थी। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आग उगल रही थी। उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि उन्हीं के जिले पूर्णिया से आने वाली विधायक लेसी सिंह को नीतीश ने मंत्री बना दिया। बीमा की नाराजगी का भी ख्याल नहीं रखा गया। बीमा को लग रहा था कि नीतीश ने जानबूझकर लेसी सिंह को तरजीह दी है। लगातार 20 साल से विधायक बनती रही बीमा अपनी उपेक्षा से आहत थी। हालांकि नीतीश कुमार ने उन्हें पूर्व में भी अपने मंत्रिमंडल में सहयोगी बनाया था। उन्हें गन्ना विकास महकमा दिया गया था। अब जान लेते हैं कि कैसा रहा उनका करियर। बीमा भारती पूर्णिया जिले के अंतर्गत रुपौली विधानसभा से विधायक हैं। पहली बार वर्ष 2000 में उन्होंने रुपौली से निर्दलीय चुनाव जीता था। वर्ष 2005 में विधानसभा के चुनाव 2 बार कराने पड़े। पहली बार फरवरी में हुए चुनाव में बीमा हार गई थी, लेकिन उसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में वे जीत गई। तब से वे जदयू के ही साथ है। वर्ष 2005 से 2020 तक वे जदयू के टिकट पर चुनाव जीतती आई हैं। एक बार उन्हें मंत्री भी बनाया गया। वे गन्ना विभाग की मंत्री बनी थी। उनके पति अवधेश मंडल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं लेसी सिंह भी पूर्णिया जिले खमदाहा क्षेत्र से विधायक है। उनके पति का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। लेसी सिंह को 2022 में महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया तो बीमा भारती नाराज हो गई। नाराजगी में उन्होंने लेसी सिंह पर हत्या का आरोप तक मढ़ दिया। लेसी ने 5 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला बीमा भारती के खिलाफ दर्ज कराया। बीमा भारती को हमेशा लगता रहा कि नीतीश कुमार उनसे अधिक लेसी सिंह को मानने लगे हैं। बस इसी से नीतीश के प्रति उनकी नाराजगी परवान चढ़ी। उन्हें विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार से बदला साधने का सटीक मौका मिल गया। पहले तो वो गुम रही, लेकिन हड़बड़ी में विधानसभा जब पहुंची तो तब तक उनकी जरूरत ही खत्म हो गई थी। इस कड़ी में आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में अपने उम्मीदवारों के नामांकन के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचे थे। बीमा भारती भी विधानसभा आई थी। नवनिर्वाचित स्पीकर नंद किशोर यादव को बधाई देने के बाद लालू और तेजस्वी लौट रहे थे। राह में बीमा को खड़ा देखकर तेजस्वी रुक गए। उन्होंने बीमा भारती का परिचय लालू यादव से कराया। बीमा ने भी लालू के चरण स्पर्श किए। लालू ने उन्हें सब ठीक हो जाएगा का आशीर्वाद दिया। इससे पहले कल रात एक निजी चैनल से बातचीत करते वक्त बीमा भारती सुबक रही थी। उन्होंने कहा कि उनके पति और बेटे को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। वे तो विश्वास मत प्रस्ताव पर नीतीश जी के पक्ष में ही वोट करने आ रही थी। बदले की भावना से उनके बेटे और पति की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें विधायक गोपाल मंडल की मौजूदगी में अनजान नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने अपने को भाजपा के किसी विंग का चेयरमैन बताया। उनका दावा है कि गोपाल मंडल ने भी
फोन पर उसकी धमकी की बात सुनी। नीतीश और भाजपा के खिलाफ बीमा भारती के आरोप के बाद राजद सुप्रीमो के चरण स्पर्श करना इस बात का संकेत है कि वे अब जदयू में अधिक दिनों तक मेहमान नहीं हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।